हेलो एंड वेलकम टू एजुकेशन आइकन। तो ये हमारी रिपीटर्स रिवीजन सीरीज में आज हम करेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल से हमेशा क्वेश्चन बनता ही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे तो अगर 10 सवाल हैं, 10 में से 4 से 5 सवाल आराम से हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल से मिल जाते हैं। तो देखेंगे किसके बारे में, इक्विलैटरल इक्विलैटरल ट्रायंगल। पिछली क्लासेस में हमने कुछ बेसिक देखा था इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इस क्लास में हम पूरा बेसिक टू एडवांस देखेंगे। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे इसमें, और बेसिक क्वेश्चंस भी देखेंगे जो हमारे पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। एकदम वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन जो देखते ही मार्क करने लायक हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेशन इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। तीनों साइड्स इक्वल होती हैं और तीनों एंगल हमारे 60-60 डिग्री के होते हैं। और इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने क्या देखा? इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमने देखा था कि हमारे जो सारे सेंटर्स हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे एक ही पॉइंट पे होते हैं। ठीक है। और दूसरी चीज़ हमने क्या देखी थी कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसमें हाइट, एल्टीट्यूड, मीडियन सारे एक ही लाइन पे होते हैं, सारे एक ही होते हैं। तो सबसे पहले इसका हम एरिया देखते हैं। एरिया कैसे निकालते हैं? इसका एरिया होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ये एरिया हो गया। इसका पेरीमीटर होता है 3 है। हाइट होती है इसकी √3/2 इंटू ए होती है। ठीक है। अब इसमें स्मॉल आर, इसकी स्मॉल आर होती है कितनी? A/2√3 होती है। कैपिटल आर होती है क्या? A/√3। ये इसकी कैपिटल आर होती है। ठीक है। अगर हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है और अगर इसमें हमने दो सर्कल बना दिए, ये अगर दो सर्कल बना दिए तो अब हमें पता होना चाहिए जो सर्कल्स का एरिया है, जो सर्कल्स का एरिया है जो हमारे सर्कल्स का एरिया है, पिछली क्लास में हमने देखा था क्या, जो क्या होता है, ये R1 मानते हैं और ये R2 मानते हैं। ये R1 और R2। R1 में 1 - sin 30 और 1 + sin 30। 1 - 1/2, 1 + 1/2। तो जो R1 और R2 का रेशियो है, वो होता है क्या? 1/2 और 3/2। 2 से 2 कट गया तो 1:3 का। एक सेकेंड हो गए। जो R1 और R2 का रेशियो वो 1:3 में होता है। तो हमारे जो एरिया हो जाएगा इन सर्कल्स का, वो 1:9 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखनी है। और हम क्या रख सकते हैं? तो ये हमारा ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इसमें एक तो हमारा इनसर्कल बनेगा, एक हमारा बनेगा क्या, बाहर वाला सर्कल। ठीक है, यानी कि सरकम सर्कल और इनसर्कल। अब हमें पता होना चाहिए क्या, ये जो इनसर्कल ये रहा और बाहर वाली सर्कल की ये कैपिटल आर रही और स्मॉल आर। तो स्मॉल आर और कैपिटल आर का रेशियो होता है कितना? 1:2। ये बड़ी वाली 2 रेशियो में, छोटी वाली 1। तो इनका एरिया हो जाएगा किस किस रेशियो में? 1:4 रेशियो में, इन दोनों के सर्कल्स का एरिया। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं इस पे। क्वेश्चन देखते हैं ये एक एक करके। द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल 9√3, व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल? इक्विलैटरल की इन रेडियस क्या होती है, यानी कि स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या देखी थी? A/2√3 की वैल्यू कितनी है? 9√3। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9 दूनी 18, 54, 54 × 3, ये इसका हो जाएगा कितना? हो जाएगा 162 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा। अ ट्रायंगल ABC इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। AD परपेंडिकुलर टू BC। ये हमने
ठीक है, AD परपेंडिकुलर टू BC, D लाइज ऑन BC, ठीक है, AD बराबर 16। अब हमें पता है क्या हाइट ऑफ द ट्रायंगल क्या होती है, √3/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 16√3, √3 से √3, ए बराबर 16 दूनी 32, ए बराबर 16 दूनी 32, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द 32 इंटू 3, 32 दिया 96 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या है, द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हाट इज द एरिया, ठीक है, निकाल देंगे। हाइट कितनी है, √3/2 की, ये हमें हाइट दे रखी है ठीक है, ओके। द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल √3/2 इंटू ए कितना दे रखा है, 18 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, √3, ये हमारी किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी। हमें चाहिए किसकी, √3/4, ये एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे, इंटू ए स्क्वायर इंटू √3 से 3 वाला 3 हो जाएगा, ये 36 गुणा 36, 4 36 और 3 का 9, 6 18 3 का 36 दिया 108, ठीक है, और 108 इंटू √3, ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या है, इफ द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल 81√3, 81√3 है, द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ये रहा, √3/4 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 81√3, ये 3 से 3 कटे तो ये 9 बाहर निकला गया, 4 उधर जाके ये 2, तो साइड हमारी कितनी है 18, पेरीमीटर निकालना है तो 54 इंटू 3। इफ द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल व्हाट इज द, इफ द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, मीडियन हाइट सारी एक बराबर होते हैं, हम मान लेते कितनी 5√3 सेंटीमीटर है, इतनी मान ली। व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, √3/4 √3/2 इंटू ए, 5√3, ए बराबर कितना हो गया 10। अब √3/4 इंटू ए इसका 10, ये कितना घट गया 25, तो 25√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रॉम अ सर्कल ऑफ रेडियस r द लार्जेस्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल कैन कट आउट, ये लार्जेस्ट इक्विलैटरल ट्रायंगल ये हमने r मान ली, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि अगर हमारा ये सर्कल है, इसमें से हम मैक्सिमम साइड का ट्रायंगल कौन सा निकाल सकते हैं, जिसमें हमें r रेडियस दे रखी ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, कर लेते हैं सवाल को। अब हमें पता है कि रेडियस हमें ये दे रखी है, और हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल की रेडियस क्या होती है, √3 स्मॉल r, ये होती है क्या a/2√3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, r दे रखी है, हमें कितनी दे रखी है, r दे रखी है। कोई दिक्कत वाली बात है जी, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो r दे रखी है। अब हमें क्या निकाला, a बराबर क्या हो जाएगा r/2r√3, ये a की वैल्यू हो जाएगी। हमें क्या चाहिए, इसका एरिया चाहिए, एरिया चाहिए क्या, हमें व्हाट इज द साइड ऑफ द ट्रायंगल, साइड चाहिए, 2√3r, 2√3 इंटू r, ये इसकी क्या हो जाएगी साइड। क्या ये सही है, देखते हैं इसे, ये हम मान लेते, ये हमने a मानी है, ये a, ठीक है, तो स्मॉल r बराबर क्या होती है, स्मॉल r बराबर होती है क्या, स्मॉल r होती है क्या a/2√3, 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 ये इसकी क्या होती है स्मॉल r होती है, ठीक है। और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल की पूरी हाइट होती है, ये क्या होती है a/√3 होता है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। तो वृत्त में सबसे संभव हो जाए तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई क्या है,
ठीक है, यही होना चाहिए 2 r √3। ठीक है, a/2√3, यहाँ ये हमारी क्या होती है, स्मॉल r क्या होती है, a/2√3। तो ये क्या हो जाएगी हमारी r2√3। ठीक है, r2√3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि इसे देखते हैं, इसमें क्या दे रखा है। ओ सॉरी, इसमें स्मॉल r होती है ये इन सर्कल वाली, ये वाली, और कैपिटल R यहाँ पे हमें दे रखी है। ठीक है, ये कैपिटल R का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। माय मिस्टेक। ये ट्रायंगल है, इसमें हमने मैक्सिमम साइड का एक ट्रायंगल निकालना है जो इक्विलैटरल हो। तो ये हमारा केंद्र है और यहाँ से ये हमने क्या डाल दी, R। ये कौन सी है, कैपिटल R है। कैपिटल R का क्या होता है, a/√3। तो हमारी ए क्या हो जाएगी, √3 r। ए क्या हो जाएगी हमारी √3 r। अगर हमसे कहता कि स्मॉल r ज्ञात करो तो स्मॉल r के हिसाब से वही लगाते a/2√3। ठीक है, a/2√3। अगर हमें स्मॉल r दे रखी होती इस ट्रायंगल की तो हम निकाल लेते उस तरीके से, लेकिन यहाँ हमें कैपिटल R दे रखी है तो ये वाला लगाएंगे। लेट x be the area of the square inscribed of a circle radius r। एक सर्कल है, let the x area of square inscribed in a circle। एक सर्कल में एक क्या है हमारे पास, स्क्वायर है, और इसका एरिया कितना है x, और इसकी सर्कल ऑफ रेडियस r, इसकी रेडियस कितनी है r। एंड y be the area of equilateral triangle inscribed in the same circle। और इसी सेम सर्कल में हमने मान लिया क्या, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है, उसका एरिया कितना है, बाई है। तो अब हमें बताना है कि कौन सी टर्म हमारी सही है। ऑप्शन हम लिख लेंगे इसके। ऑप्शन हमें क्या क्या दे रखे हैं, एक सेकेंड, ऑप्शन लिखते हैं। ऑप्शन हमें दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है 9x² बराबर 16y²। दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या, 27x² बराबर 64y²। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास, 36x² बराबर 49y²। चौथा ऑप्शन क्या है, 60x² बराबर 21y²। ठीक है, देखते हैं इसे। अब ये हमारा क्या रहा, ये एक सर्कल है, ये x क्या है, इसका एरिया है, ये इसका अंदर ये जो हमें क्या दे रखा है, एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड कर रखा है इसका, ये क्या हो गई r, ये r होगी। तो r और ये r ठीक है, इतना दे रखा है। तो हमारा डायगोनल कितना हो जाएगा, यहाँ से 2r हो जाएगा। डायगोनल टू साइड ऑफ स्क्वायर कितनी हो जाएगी, ये अगर ये 2r है तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, √2r। यह वाली भी √2r और यह वाली भी √2r। कैसे, जब हम इन दोनों का पाइथागोरस यहाँ पे लगाएंगे इस वाले में √2r में,
तो ये हमारी कितनी हो जाएगी 2r² प्लस के 2r² का यहाँ हो जाएगा 4r²। तो ये हमारी कितनी आ जाएगी 2r² निकल के आ जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो डायमीटर कितना होगा ये, और इसकी हमारी साइड कितनी आ गई √2r, ये स्क्वायर की साइड आ गई। ठीक है, ये तो हमने यहाँ निकाले। तो अब हम क्या निकाल सकते, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, √2r इंटू √2r। तो √2 से 2r², ये क्या हो गया हमारा एरिया रूट, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, x बराबर 2r²। x बराबर हमें क्या देख रहा है 2r²। ठीक है, ये हमें क्या है बाई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी रेडियस हमारे पास कितनी है r मान लेते हैं r। ठीक है, तो कैपिटल R बराबर क्या होता है, कैपिटल R बराबर होता है a/√3, a/√3। ठीक है, a की वैल्यू कितनी की, a की वैल्यू कितनी होगी r√3, r√3। तो इसका एरिया निकाल लेंगे, एरिया क्या होता है इक्विलैटरल का √3/4 इंटू a² कितना हो जाएगा r² इंटू 3। तो 3√3 इंटू r²/4, ये किसके बराबर है, ये बाई के बराबर है, ये बाई के बराबर है। अब हमें पता है क्या, यहाँ पे r और r दोनों बराबर हैं, तो यहाँ से हम r² निकाल लेंगे। r² हमें कितनी निकल के आ जाएगी x/2। यहाँ पे हमारी r² निकल के कितनी आ जाएगी 4/3√3। यहाँ से हमारी r², अब दोनों को क्या कर देंगे बराबर रख देंगे। जब दोनों को हम बराबर रखेंगे तो ये हमारी कहाँ से, ये r², ये r² से ये हम r² काट देंगे। ठीक है, तो हमारी क्या आ जाएगी x/2 बराबर 4/3√3। दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर की टर्म में x²/4 बराबर, चाचे को 16/² बराबर 3 27। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 27/² बराबर 64/²। ऑप्शन नंबर दूसरा इज योर राइट आंसर, सेकंड। समझ में आया ना कैसे कैसे करके हमने किया, बेसिक था, एक एक चीज उठा उठा के रखनी थी बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल of a area and the inscribed equilateral triangle is 2156 centimeter. What is the area of square centimeter in the equilateral triangle? अब हमें क्या क्या दे रखा है, ये इसे एक साइड में करेंगे थोड़ा। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल एंड द एरिया ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक हमारे पास इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक सर्कमस्क्राइब्ड है बाहर वाला, एक इनस्क्राइब्ड है, एक ये रहा हमारे पास कौन सा अंदर वाला। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या दे रखा है, हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब हमने पिछली क्लास में, सॉरी अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि कोई भी अगर ये सर्कल है और उसमें इनस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड अगर दो हमारे ट्रायंगल हैं, तो उसमें इन ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो क्या हो जाता है, पहली बात तो रेडियस का रेशियो हमारा हो जाता है कितना 1:2, तो एरिया का रेशियो हो जाएगा हमारा कितना 1:4। हमें 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 2156, द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब एंड स्क्वायर। अच्छा, ये हमें पूरा 3 दे रखा है। ठीक है, 3 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 2156, 3 7 21 और ठीक है 2156/3, ये 1 यूनिट की वैल्यू होगी। व्हाट इज द एरिया ऑफ इन स्क्वायर ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमारा क्या हो जाए, क्या चाहिए हमें
एरिया चाहिए। अब हम कैसे निकाल सकते हैं? अब हम निकाल सकते हैं क्या, स्मॉल आर निकाल सकते हैं। ये एक यूनिट की वैल्यू होगी, ठीक है। यही हमारी क्या है, अ, ये हमारा क्या है, ये छोटे वाले सर्कल का, ये छोटे वाले सर्कल का एरिया है। छोटे वाले सर्कल का एरिया कितना है, 2156 कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2156/3 ये इतना निकल आया हमारा, 2156/3। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, क्या इसकी स्मॉल आर निकाल लें। स्मॉल आर कैसे निकाल सकते हैं, ये पाई आर स्क्वायर रख लें इसे। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 2156/3। तो थ्री 3 पाई की वैल्यू कितनी है, 3 पाई यही तो हमें दे रखा है, पाई आर स्क्वायर बराबर क्या है, 2156/3। अब हम रख देंगे इसे। आर हमारी निकल के आ जाएगी क्या, स्मॉल आर रख देते हैं। हाँ ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, 22/7। ये आर स्क्वायर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2156/3। काट देते हैं अब इन्हें, ये हमारी कितनी हो जाएगी, 2156/3। ये 11 से 11 दूनी 22, और ये हमारा कितना कट जाएगा, 5 2 7, 11 10 बचा, 11 9 99 और 11 6 66। ठीक है, ये कट गया इससे। और अब हम क्या काट देते हैं, 3 से कट जाएगा क्या, 3 से 3 18, नहीं 3 से ये वाला नहीं कटेगा। ठीक है, 11 दूनी 22, 2/7। ठीक है, तो अब हम आर स्क्वायर निकाल लें इसकी। तो 196 गुणा 7 ये 2 हो जाएगा। तो आर हमारी कितनी यहाँ से निकल के 14√7 ये कितनी हुई, 3 दूनी 6√6। ये हमारी आर निकल के आ गई। इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमारी ये स्मॉल आर कितनी होती है, A/2√3 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 14√7 और √6। 14√7 और √6 की वैल्यू हमें ये दे रखी है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब हम काट देते हैं, A/2√3 A/2√3 बराबर 14√7 और ये हो जाएगी कितनी, ये ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 28√21/√6। ये हमारी हो जाएगी क्या, ए। ये हमारी हो जाएगी इसकी ए की वैल्यू 28√21/√6। अब हम क्या रख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर। 28 × 28 और ये कितना हो जाएगा 21 और ये कितना हो जाएगा 6। ठीक है, इतना निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। क्या हम ये काट सकते हैं, 3 से 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और ये हमारा 6 सत्ते 28 और 2 से ये 14 बार, 6 सत्ते 49 गुणा 14, 49 गुणा 14, 14 नम्मा 126, 14 नम्मा 126 की 6 यहाँ से लगी 2, 14 चौको 56, 57, 14 की 6 वहाँ से लगी कितनी, 12, 14 नम्मा 126, वहाँ से लगी 12, 14 चौको 56, 56 और 12, 56 और 12 ये हो गए हमारे कितने 68 और ये √3 के ये हमारे 686√3। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल को। और इसका एक और मेथड है, ये हो गया हमारा पूरा ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। बट हमें एग्जाम में ऐसे नहीं करना। अगर हमारी कैलकुलेशन फास्ट है तो हम जा सकते हैं इससे, अगर हमारा बेसिक कमज़ोर है, ठीक है, तो हम इसके सॉरी एडवांस अगर हमारा कमज़ोर है तो इस मेथड के थ्रू हम जा सकते हैं। जब हम और ऐसे सवाल को हमें कौन से गो में करना होता है, सेकंड गो में, ठीक है। तो
एक और इसका शॉर्ट है, शॉर्ट अप्रोच भी देख लेते हैं इसकी। शॉर्ट अप्रोच क्या है इसकी? शॉर्ट अप्रोच ये है, जब भी हमारा कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है और ये हमारा इन सर्कल, ये सरकम सर्कल, तो ये हमारा क्या रहा, सरकम सर्कल, ये इन सर्कल, और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो इनका जो रेशियो है, हमें पता है कि जो बाहर वाले पूरे, ये जो अंदर है, अंदर में पूरे का एरिया, ये बाहर वाले पूरे सर्कल का एरिया 1:4 में चलता है। ठीक है, तो ये 4 पाई के बराबर रख देते हैं। मतलब ऐसे है नहीं है, बट हम याद करने से रख सकते हैं इसे, कि ये जो सरकम सर्कल है बाहर वाला, ये 4 पाई के बराबर हो जाता है, और ये एक ऊपर बचा, ये हो जाता है हमारा पाई के बराबर। इतना याद रख सकते हैं, बिल्कुल। और हमें पता है क्या, ये सॉरी, इन सर्कल ये रहा ना, ये पाई के बराबर हो जाता है। और जो हमारा अंदर, अब ये हमारा क्या बचा, ट्रेंगल ही तो बचा। ट्रेंगल, ट्रेंगल के एरिया में क्या रखते हैं, √3/4। ठीक है, इससे हम क्या याद रख सकते हैं इसे, 3√3, ये 3√3, बस। ये एक इम्पॉर्टेंट थी लाइन, इसे ज़रूर मार्क नोट करें या कागज़ पे कहीं पे लिख लें। क्या है हमारी, एक और बार इसे देखते हैं कि जो हमारी है, जब भी हमें कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसमें हमारी इन सर्कल और सरकम सर्कल दे रखा हो, इन सर्कल और सरकम सर्कल दे रखा हो, तो सरकम सर्कल का एरिया का रेशियो, सरकम सर्कल और इन सर्कल और इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो हो जाता है सरकम सर्कल सी। ये हो जाता है हमारा कितना, ये बड़ा वाला 4 पाई, ये वाला हमारा पाई, और ये हो जाता है हमारा कितना, 3√3। बस इसको लिख लेंगे, क्योंकि अगर ये हमें नहीं पता होगा तो पूरा 2 से 3 मिनट ये खा जाएगा हमारा सवाल। इससे हम डायरेक्ट कर लेंगे, जैसे 4 पाई और पाई, हमें 3 पाई की वैल्यू कितनी दे रखी थी, ये कितनी, 2156, 2156 दे रखी थी। तो अब हमें पता चल गया क्या, कि जो हमारी हम पाई से काट देंगे इसे, तो हमें पता चल जाएगा क्या, थ्री थ्री यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ये 22/7 इधर कटेगा तो ये आ जाएगा कितना, और 7 का मल्टीप्लाई, 686 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना बन जाएगा। ये हमने 3 का मल्टीपल में ही क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक 3 का मल्टीपल ऑलरेडी है, इसलिए। तो 686 और √3 की जगह √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता। बस इतना सिंपल था ये। अगर हम इस वाले, ये वाली अगर हमें टर्म याद होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ सर्कमस्क्राइब सर्कल एंड द एरिया ऑफ द इनस्क्राइब इक्विलैटरल ट्रायंगल, 2156 द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल। सेम क्वेश्चन है, वही अभी किया, वही वाला क्वेश्चन पढ़ दिया दोबारा। द लेंथ of a side of an equilateral triangle is 18 centimeter. ठीक है, द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन द सर्कल एंड सर्कल ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा। सिंपल सी बात है, तुरंत डायरेक्ट लगाएंगे, 4 पाई, पाई और 3√3। अब 3√3 से हम सीधा एरिया निकाल लेंगे। क्या एरिया कैसे लेंगे, √3/4 इंटू ए स्क्वायर 18 गुणा 18, ये हमारी कितनी है, 3√3 यूनिट की वैल्यू है। तो √3 से हमारा √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना, 18, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6, 9 तिया 27। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 27। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 27 हो जाएगी। अब हमसे पूछा क्या, द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन लाइन सर्कम सर्कल, और इन दोनों के बीच का एरिया, मतलब कि इनका डिफरेंस, मतलब कि 3 पाई, 3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, 27। बस 1 यूनिट की वैल्यू हमारी कितनी है, 27, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का, द सर्कल ऑफ इंस्क्राइब्ड the circle of inscribed in equilateral triangle of side 24 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे ये कह रहा है कि एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में। एक हमारा सर्कल इंस्क्राइब्ड है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ओके, ये हमने बना लिया। और इसकी साइड है कितनी, 24। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। अब जो एरिया, ये इसका एरिया क्या हुआ स्क्वायर का, ठीक है। इसे हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो। अब हमें एक चीज पता है, क्या क्या हम यहाँ से, क्या हम इस सर्कल की स्मॉल यहाँ से यहाँ तक, या इस सर्कल की यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल आर निकाल सकते हैं। स्मॉल आर क्या हो जाएगी इसकी, ए अपॉन टू रूट थ्री, ए कितना 24, 2 × √3 थ्रू 24, सॉरी ये 12, तो स्मॉल आर कितनी, 12/√3। और तो इसका ये हमारा ये डायमीटर कितना हो जाएगा, इंटू 2 कर देंगे, 24√3, 24√3 डायमीटर हो गया। अब हमें पता है क्या, ये यहाँ पे अब हम लगा देंगे क्या, पाइथागोरस। तो क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये वाली हमारी साइड आ जाएगी कितनी, 24/√3 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी कितनी हो जाएगी, 24 × 24/3। तो हमारा कितना हो जाएगा, 2a² बराबर, ये इसके बराबर यहाँ से रखेंगे 3×24, और ये काटेंगे 2 को 8, 24 चौको 96। तो ए हमारी कितनी आ गई, √96। तो एरिया ऑफ स्क्वायर √96 × √96, तो हमारी पूरी कितनी हो जाएगी, 96 सेंटीमीटर, सॉरी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस आर, इसमें फिगर है, फिगर हम बना लेते हैं। फिगर हमें क्या दे रखा है कि ये एक हमारा ट्रायंगल है, ठीक है। इसमें हमने एक ये बना रखी है साइड, सॉरी एक ये सर्कल है, और हमारे पास क्या है, एक ये वाला सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक ये वाला सर्कल है। और ये हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसकी हमें साइड दे रखी है 6। अब हमें पता है क्या, ये और ये तो इसकी त्रिज्याएं हो गई। ये कौन सी है इसकी, ये मान लो बड़ी वाली कैपिटल आर, ये मान लेते हैं क्या, छोटी वाली आर, छोटी वाली आर मान लेते हैं। तो छोटी वाली आर की हमें वो बतानी है, ठीक है। अब हमें पता है क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल से ये जो हमारा इनस्क्राइब्ड सर्कल है, इनस्क्राइब्ड सर्कल जो तीनों साइड्स को टच कर रहा है, क्या हम इसकी स्मॉल आर, ये वाली आर निकाल सकते हैं। ये वाली आर कैसे निकल के, a/√3, ये कितनी है हमारे पास 6, और 2√3 द्वितीय 6, तो आर कितनी आ जाएगी हमारे पास, √3। अब हमें पता है जब भी ये वाली हमारी फिगर बनती है तो हमारा R1 और R का जो रेशियो है वह हमारा कितना हो जाता है, 1-1/2 और 1+1/2, 1-sin⁻θ, क्योंकि ये इक्विलेटरल 30-30 में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये 1/2 और ये 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, 1:3 के अनुपात में आ जाती है, ठीक है। अब हमें पता है क्या, 3, ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, √3/3। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3, कितनी हो जाएगी, 1/√3, 1/√3, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, 8, ये 8 है, ये 8, अ सर्कल इज स्क्वायर विद टचिंग साइड इट्स, ठीक। फाइंड एरिया ऑफ द पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल नॉट इंक्लूडेड इन द सर्कल। सिंपल है बिल्कुल। इसका हम क्या निकाल लेंगे? आर। आर से हम क्या निकाल देंगे? पाई आर स्क्वायर। और ये हमारा पूरा √3/4 इंटू ए स्क्वायर में से ये वाला घटा देंगे तो ये हमारा बाहर वाला जो नॉन टच वाला रीजन है ये वाला हमारा निकल आएगा। सिंपल है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है? इन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी ई इज अ पॉइंट ऑन साइड एसी सच दैट एई बराबर एडी। एक ट्रायंगल है हमारे पास एबीसी ई is a point on AC, E is a point on AC such that AE बराबर AD, D is midpoint of BC। ये हमारा कौन सा मिड पॉइंट है? What is the measure of the EDC? ठीक है। What the measure EDC? ये हमारा E, ये हमारा D और ये हमारा C, EDC। ये हमसे पूछा है, निकाल देंगे। अब हमें पता है क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी 60 का, ये भी 60 का और ये भी 60 का। अब इन्होंने क्या बोला हमारा से? ए बराबर AD। ये जो AE है वह हमारे किसके? AD के बराबर है। ये दोनों हमारी साइड क्या है? इक्वल टू है, ठीक है। अब ये क्या है? इसको बराबर भागों में काट रहे हैं, ये बाइसेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारा एंगल भी 30 हो जाएगा। अगर ये हमारा इतना 30 हो गया तो क्या ये हम दोनों नहीं काट सकते? तो ये हमारे हो जाएंगे कितने? 75। और ये भी हमारा कितना हो जाएगा? 75। अगर ये 75 है, ये 60, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 15। तो 15 डिग्री इज योर राइट आंसर। कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। और हमें क्या बताया है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था हमारा कौन सा? 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं क्या? 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इनस्क्राइब्ड, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये ए सी, अ सर्कल इनस्क्राइब्ड, ठीक है, shown in a figure of largest possible area made inside the triangle as shown in equilateral side inscribed touching. Find the area of the portion of the triangle not included in the, find the area of the circle which a square largest in equilateral ABC is inscribed, सॉरी हम उल्टा उल्टा लिख रहे हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे इसे। एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज इनस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक ये एबीसी है बड़ा, इसमें हमारा एबीसी है, ओके, ए सर्कल, ठीक है, ये हमें दे रखा है। हमसे क्या बोला है आगे? निकालते हैं आगे। अ स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइड, अ स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया, अ स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल एरिया इज मेड इनसाइड अ ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के अंदर लार्जेस्ट एरिया का हमें क्या रखना है? एक स्क्वायर रखना है। एंड द सर्कल मेड इनस्क्राइबिंग ऑफ द स्क्वायर, एक और सर्कल हमने बनाया इस स्क्वायर के अंदर, ठीक है। व्हाट इज द एरिया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल विद द लार्जर सर्कल? तो ये स्मॉलर सर्कल और लार्जर सर्कल के एरिया का स्क्वायर का होगा, ठीक है।
ठीक है, अब हमें इतना पता होना चाहिए क्या कि अगर हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये हमारी कितनी है, ये हम मान लेते क्या ए साइड है, ए है, ये ए है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, ये ऊपर वाली हाइट ये एच हो जाएगी, बेस हमारा क्या हो जाएगा बी सी, बी सी की जगह ए है। अब हमें पता होना चाहिए एक और कॉन्सेप्ट, अगर हमारा कोई ट्रायंगल है उसमें हमें लार्जेस्ट साइड का ये हमें ये रखनी है, तो ये वाली हाइट और बेस, तो इनका क्या हो जाता है, ये हाइट इंटू बेस अपॉन हाइट प्लस बेस, ये हमारे जो लार्जेस्ट स्क्वायर है उसकी ये साइड हो जाती है। ठीक है, रखते हैं इस चीज को रखते हैं। ठीक है, तो अब हमें पता होना चाहिए क्या कि इसकी जो हाइट है, ये हाइट क्या हो जाएगी इक्विलैटरल ट्रायंगल की अंडर रूट 3/2 इंटू ए, यह क्या होगी हमारी हाइट होगी इक्विलैटरल ट्रायंगल की। बेस हमारे पास क्या है इसका, बेस हमारे पास क्या है, बेस है हमारे पास क्या ए, तो अब हमें पता होना चाहिए कि रूट 3/2 इंटू ए स्क्वायर, ये हो गया ये, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या बन जाएगा, 2 एलसीएम आएगा रूट 3a प्लस 2a, ये हमारी क्या आ जाएगी साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर, ये साइड ऑफ स्क्वायर को हम एक्स मान लेते हैं, साइड ऑफ स्क्वायर को हमने क्या मान लिया एक्स। और ये कितना होगा रूट 3/2 इंटू ए स्क्वायर बट्टे रूट थ्री ए रूट थ्री ए रूट 3a प्लस के 2a/2, 2 से हमारा 2 कैंसिल आउट हो गया, तो रूट 3a² अपॉन रूट 3a प्लस के 2a। अगर हम इसमें क्या कर देंगे बट्टे 2 कर दें, अगर हम इसमें बट्टे 2 कर दें अपॉन 2, तो ये 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, ये साइड आ गई, ये पूरी साइड थी स्क्वायर की, अगर हम बटे 2 कर देंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी आर, आर ऑफ स्मॉल सर्कल, आर ऑफ स्मॉल सर्कल, ये आ गई ये। ठीक है, अब हम क्या रखेंगे, ये इस सर्कल की बड़ी आर, इस सर्कल की बड़ी आर हमें कैसे निकल के आएगी, इस ट्रेंगल का, ये जो हमारा ट्रेंगल है ट्रेंगल का कैपिटल आर, कैपिटल आर कैसे निकालते हैं, ए अपॉन रूट 3, ए अपॉन रूट 3, अगर हम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये बड़े वाले कैपिटल का कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, बड़ी वाली सर्कल का कैपिटल आर रख दी, ए अपॉन रूट 3। अब हमें यही रखना है, एरिया हमें निकालना है, तो रूट 3 ये रहा अनुपात रूट 3a² इंटू 2 अपॉन रूट 3a प्लस के 2a। अब ये साइड्स का स्क्वायर अगर हम इनका स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारे किसके आ जाएंगे, एरिया के स्क्वायर के बराबर। ये हम पता है और भी सिंपल कर सकते थे, अगर यहाँ पे हम कोई वैल्यू मान लें, अगर हम यहाँ पर भी कोई वैल्यू मान लेंगे तो 4, 5 या रूट 3, रूट 6 कुछ भी ऐसी जो इस इक्वेशन को ये इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करती हुई चलते चले, तो ऐसी कोई वैल्यू मानना थोड़ा टिपिकल सा हो जाता है, तो हम एक ही फॉर्म में ही मान लेते हैं इसे, तो वैल्यू रख देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। if the altitude if the altitude if
इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द टू वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल है, एल्टीट्यूड डालने हैं, टू वर्टिसेस थे, ये डाल लिया हमने, ठीक है, और अपोजिट साइड इक्वल, देन द ट्रायंगल विल बी, अगर ये हमारे दोनों वर्टिसेस क्या हैं, इक्वल हैं, तो हमें ये पता है क्या, राइट, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल हमारा कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जब ये दोनों हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये हमारी इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, आर एच एस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल और ये हाइपोटेनियस और साइड नीचे वाली ये बेस वाली दोनों की बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हो गई तो क्या ये वाली साइड भी और ये वाली साइड भी बराबर हो जाएगी, ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, इफ द एल्टीट्यूड फ्रॉम, इफ द एल्टीट्यूड, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16, एक ट्रायंगल हमारे पास क्या, पी क्यू आर, पी इज टू क्यू इज टू आर, पी क्यू आर में पी क्यू बराबर हमारे किसके है, पी आर के, ये वाले दोनों साइड बराबर है, पी एस क्यू, ये हम एस को पॉइंट मान लेते हैं, पी एस क्यू, पी एस क्यू 96 डिग्री प्लस क्यू पी एस, ये थीटा है, 96 प्लस थीटा के बराबर है, और क्यू पी आर ये हमारा पूरा कितना है, 132 डिग्री, ये हमारा कितना है, 132 डिग्री है, ठीक है। 132 डिग्री हो गया, और भी हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दे रखी है, और भी हमें क्या कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, निकालते हैं, तो पी एस आर की वैल्यू निकालनी है, पी एस आर, पी एस आर ये वाला हमें निकालना। अब हमें पता है क्या, ये दोनों हमारे ट्रायंगल क्या है, इक्वल हैं, तो 32 और 48, 4 3 7 8, ठीक है, 48 बचा, ये दोनों हमारे एंगल क्या हो जाएंगे बराबर, तो ये 24 और 24 के बीच में बच जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बाहर वाला कितना होगा, 24 प्लस थीटा, 24 प्लस थीटा, तो अब हमें पता है क्या, 24 प्लस थीटा प्लस के 96 प्लस के थीटा बराबर 180 डिग्री, तो 9 2 11 और 1 12, 120, टू थीटा प्लस 120 बराबर 180, टू थीटा बराबर 30, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, तो हमारे पास थीटा कितना आया, 15 डिग्री। थीटा हमारे पास कितना आ गया, 15 डिग्री। तो अब हमें कौन सा निकालना है, ये हमें निकालना है, तो ये कितना हो गया, थीटा, थीटा हमारा कितना हो गया, 15 डिग्री ये है, 15 24 5 4 9 2 1 3, ठीक, पी एस आर, ये वाला पी एस आर 24 प्लस थीटा, ये हमारे पास कितना है, 24 प्लस थीटा, ये 12 की, अच्छा ये यहाँ पे 60 बचेंगे, ठीक है, तो टू थीटा कितना हो जाएगा, 30 होगा ये, तो 30 प्लस 24 ये कितना हो जाएगा, 54 डिग्री इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमसे 17 कह रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल एम एन पी, ये हमारा कैसा है, आइसोसेलेस है, ये मान लिया, एम एन बराबर एम पी, 16√5 और 16√5, ये वाली कितनी है, 32, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब हमें पता है क्या, रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल, कौन से सर्कल, इन सर्कल या आउटर सर्कल, ये इस वाली सर्कल की हमें रेडियस निकालनी है। मतलब कि हमें क्या निकालें, कैपिटल आर। अब हमें पता है अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है तो कोई बात नहीं है, फिर भी हम निकाल सकते हैं क्या, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा,
रख देंगे, आराम से आ जाएगा। एक सेकेंड। कुछ और सवाल कर लेते हैं एक दो कॉन्सेप्ट पे। अब हमने पिछली क्लास में एक ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये दोनों, सॉरी, आइसोसेलेस है, ये दोनों हमारी साइड बराबर है, यहाँ से कोई हमने एक साइड डालते हैं। तो एक और हमने पढ़ा था क्या, ये पढ़ा था, ये हमने बी पढ़ा था, ये हमने ए, ये बी, ये एम इंटू एन रेशियो में काटता, ये हमारा पूरा सी था, ये एक्स था। तो हमने क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर एन प्लस के बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस के एम एन सी। एक तो ये थ्योरम पढ़ी थी। दूसरी क्या पढ़ी थी, अगर ये दोनों हमारी इक्वल हो जाए, ये एम इस टू एन रेशियो में काट दे, और ये एक्स, ये ए, ये भी ओ हो जाएगी, तो एक्स क्या बराबर ए स्क्वायर माइनस के एम एन एक्स स्क्वायर माइनस के एम एन। एक ये वाली पढ़ी थी हमने, ठीक है। तो देख लेते हैं, एक हमारे पास क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ए बी सी, बी डी जो हमारी बराबर है 2 टाइम्स ऑफ डी सी के, जो यहाँ पे हम बी डी बराबर 2 टाइम्स ऑफ डी सी के लिख ली, ठीक है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये तीन, ये भी तीन हो जाएगा। तो हमें पता है क्या, ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर में कितना दे रखा है, ए अपॉन बी दे रखा है। तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। निकाल सकते हैं क्या, ए बी स्क्वायर अपॉन ए डी स्क्वायर बराबर ए अपॉन बी। तो ए अपॉन बी की हमें वैल्यू कितनी, ए बी स्क्वायर कितना हो जाए 3 और ये जो हमारा ए डी, अब क्या हम ए डी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 ए स्क्वायर माइनस के ये एम इंटू एन रेशियो 2 बन जाए 2, तो ए डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7। तो ये 9 है और ये 7 है, 9 है ये 7 है, तो 9 7 16, 9 7 की 2 2 8 16, 8 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है हमारे पास, ये ए इस टू बी इस टू सी, ये हमने कोई यहाँ से कोई लाइन डाल दी, ये डी, ये कितना है, ये 2 रेशियो 7 में काटता है, सॉरी ये पूरी 7 है, तो ये 2 रेशियो 5 में काटता है, 5 2 7, तो ये भी 7, ये भी 7 है, हो गई, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर हमें निकालना है। ए डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात, 7 माइनस के 5 दूनी 10, 7 5 दूनी 10, तो ए डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना 39, ए डी बराबर कितना हो जाएगा 39√39। ओके, ठीक है। एक ये हमारे पास मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये हमारे पास सर्कल है, इस सर्कल में हमसे ये कहा है क्या कि 8 सेंटीमीटर इसकी भुजा है। तो ये तीनों सर्कल तीनों साइड्स को टच करता है, ये जो एरिया बचा है हमारे पास, ये इसका एरिया कितना होगा, बचे हुए स्पेस का एरिया। सिंपल सी बात है, क्या पूरे √3/4 इंटू ए स्क्वायर माइनस के पाई आर स्क्वायर में से घटा देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। बेसिक सा सवाल है, ठीक है। अब एक चीज़ और समझते हैं क्या, कि जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है वह हमारा हेक्सागन से
हेक्सा हेक्सागन से कैसे रिलेटेड होता है? दो, दो चार दो छः, ठीक है। हेक्सागन से ये रिलेटेड कैसे होता है? ए ये हमारा कोई पॉइंट है, ठीक है। ये हमारे डायगोनल्स डाल दिए हमने यहाँ से, ठीक है। 6 पार्ट, 1 2 3 4 5 6, ये डायगोनल इक्वल इक्वल पार्ट में काटते हैं। अब हमें पता होना चाहिए क्या कि जो हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये ए ये तीनों साइडें बराबर में काट देता है, ठीक है। √3/4 इंटू ए स्क्वायर में अगर हम 6 टाइम्स, ये 6 हमारे ट्रायंगल हैं, इंटू 6 टाइम कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है? हेक्सागन के बराबर हो जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। 1 सेकेंड रुकेंगे। तो देखते हैं इस पे 1 2 क्वेश्चन। अगर हमारे पास कोई क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ए बी सी, जिसका क्षेत्रफल हमारा कितना है? 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। इसके 3 शीर्षों को काटकर एक समषट्भुज बनाया जाता है। ये इसके भी शीर्ष को काट दिया, इसके भी शीर्ष को काट दिया और इसके भी शीर्ष को काट दिया, ठीक है। तो ये समषट्भुज मतलब ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये क्या हो जाएंगे? हमारे इक्वल पार्ट में हो जाएंगे, ठीक है। तो ये और ये सारी साइड्स हमारी क्या हो जाएंगी? इक्वल। अब हमें पता है क्या, अगर हम ये यहाँ से इनके डायगोनल्स को मिला दें, और ये रहा हमारा क्या, ये, तो 1 2 3 4 5, ये हमारे पास कितने ट्रायंगल बनेंगे? 6। इसे हम थोड़ा और क्लियर बना लेते हैं। ठीक है, ये रहा 3 4 5 6, ये ट्रायंगल हमने यहाँ पे मिला दिया, ये वाली साइड, ठीक है। ये वाली साइड हमने यहाँ पे मिला दी और ये वाली साइड हमने यहाँ पे मिला दी। अब हमें पता है क्या, ये वाली साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है, और ये वाली जो साइड है वो इस वाली साइड के बराबर है। इतनी बात पता है, ठीक है। और ये वाली जो साइड है वह वाली इस वाली साइड के बराबर है, ठीक है। और ये वाली जो साइड है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो ये भी साइड बराबर है और ये भी साइड बराबर है, ये सारी साइडें बराबर हैं, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं होनी चाहिए, ये साइड बराबर है। तो अगर हम ये वाली साइड बाहर खोलेंगे और ये वाली साइड बाहर खोलेंगे, तो पूरा हमारा ट्रायंगल पे फिक्स बैठ जाएगी ये वाली साइड, जब तो वो इक्वल पार्ट्स में कट रहा है। तो ये वाला भी 6 7, तो 8, ये 6 हो गए, 7 8 6, ये 6 हो गया, ये 7 8 और ये रहा 9। तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा हेक्सागन है वह हमारा 6 ये पार्ट ले रखा है और 3 ट्रायंगल वाले पार्ट, तो 9 यूनिट में इसका एरिया हमारा डिवाइड हो जाएगा। और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है? तो समषट्भुज का कितना भाग क्षेत्रफल का कितना है, ठीक है। अब पूरा 9 है, 9 में से हमने 6 ले रखा, गुणा 100 कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 रखा 9, 200/3, तो ये कितना 66.66% आंसर हो जाएगा। यही डिक्टो सवाल इस बार के CGL के मेंस में आया है, डिक्टो सवाल।
बस इसमें क्या, ये जो अगर हम काटने के बाद ये जब हमने काट दी साइड हैं तीनों, जब हमने तीनों साइड काट दी तो हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, ये ट्रायंगल है ठीक है, एक कट यहाँ से मारा, एक कट यहाँ से मारा और एक कट यहाँ से मारा, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाली साइड इस वाली साइड की अगर इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल है, तो अगर हम ये पूरा खोलेंगे तो ये वाली लाइन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो बस यही समझना था, यही कंफ्यूजिंग पॉइंट था, बाकी तो सिंपल था, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ट्रायंगल है हमारे पास ये, और इसमें एक हमारे पास ये साइड दे रखी है हमें एक्स वाई, और ये हमें दे रखा है, ये दे रखा है ठीक है, ये पी और क्यू पे करते हैं एक्स वाई। तो ये वाली हमें क्या पता है, ये तीनों क्या हैं, बराबर हैं, और इस वाले ट्रायंगल की ये तीनों बराबर हैं, और इस वाले ट्रायंगल की ये तीनों बराबर हैं, और इसकी वजह कितनी है, 30 30 और 30 30 30 30 है। तो हम ऐसे नहीं, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 90, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर हमारी कितनी हो जाएगी, 45, प्लस जेड बराबर 45 हो जाएगी। अब हमें पता है क्या, कि ये जो हमारी एक्स वाई हैं, और ये जो हमारी कौन सी एक्स वाई एक्स पी, और हमारी कौन सी बाई क्यू, ये हमारी 40 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू का हमें मान ज्ञात करना है, पी क्यू का हमें मान ज्ञात करना है। हमें यहाँ बाई और जेड की वैल्यू मिल जाए, क्या हम बाई और जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, बाई और जेड की वैल्यू दो तरीके से हो जाएगा ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 45, तो 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, और अगर हम पी क्यू तीनों को जोड़ दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना 90। कैसे समझते हैं, अब हमें पता है ये वाली साइड है ना, वह इस वाले के पैरेलल है, ये हमें दे रखा है क्वेश्चन में ठीक है, और हमें दे रखा है एक्स वाई बाई जेड और बाई पी, ये एक्स बाई और जेड, और ये हमें दे रखा है कितने, 40 सेंटीमीटर दे रखी है इनकी लेंथ, 40 कितनी दे रखी है, 40 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। एक्स वाई पैरेलल टू बी सी, कोई दिक्कत है नहीं है। अब हमें पता होना चाहिए कि ट्रायंगल ए एक्स वाई ये कैसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, कोई दिक्कत वाली बात है, जी बिल्कुल नहीं है। तो हम कह सकते हैं क्या, ट्रायंगल बी एक्स पी कौन सा है, ये वाला बी एक्स पी, ये ए बी और सी, तो बी एक्स पी एंड ट्रायंगल सी क्यू बाई, ये भी हमारे कैसे हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। जो हमारे इक्विलैटरल तीनों ट्रायंगल हैं, तीनों ट्रायंगल हमारे कैसे हैं, इक्विलैटरल, तो इन सबको हम जोड़ देते हैं ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारी एक्स एक्स, ये बाई बाई, और ये हमारी जेड जेड, और ये पी क्यू प्लस का पी क्यू, तो ये हमारे किसके बराबर हो जाएंगे, 90 के। देखो कन्फ्यूज़न हो गई होगी, एक और बार क्लियर समझा देता हूँ। देखो ट्रायंगल है ये और हमें दे रखी है, ये मान लेते हैं हम ए, ये बी, और ये हमारे पास रहा है क्या, सी, ये हम मान लेते हैं क्या, एम एन पी और
क्यू, हमें ये इधर की एम एन, एन क्यू और एम पी, ये हमें कितनी दे रखी है 40, एम एन, एम एन, एम पी और एन क्यू 40, 40 दे रखी है, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमें कितनी दे रखी है 90 दे रखी है। अब हमें किसकी साइड निकालनी है, पी क्यू की साइड निकालनी, पी क्यू कितनी होगी। और अब हमें दे रखा है क्या कि ये वाली जो साइड है ना, इस वाली साइड की हमारे किसकी है पैरेलल है, ये हमारी साइड किसकी पैरेलल है। और हमारी ये वाली जो साइड है ये इसके पैरेलल है, और ये वाली साइड है वह किसके पैरेलल है, वह इसके पैरेलल दे रखी है, ठीक है। ये वाली साइड हमारी किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल हमें दे रखी है, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, तो ट्रायंगल ए एक्स वाई, ये ट्रायंगल ए एम एन, सॉरी ए एम एन, ए एम एन, ट्रायंगल ए एम एन क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे होगा, ये हम इसकी साइड मानते हैं क्या, ये एक्स, ये भी हमें एक्स दे रखी, ये भी एक्स दे रखी, ये हमें बाई, ये बाई, ये भी बाई दे रखी, ये जेड, ये जेड, ये हमें भी जेड दे रखी। तो एक काम करते हैं हम, ये एक्स वाई, यहाँ से बाई जेड और ये एक्स जेड, अगर हम सबको जोड़ दें 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बाई प्लस जेड, ये 2 टाइम्स जुड़ जाएंगे ये, और ये बची हुई साइड ये प्लस पी क्यू, तो ये ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल के बराबर हो जाएगा। ये कितना दे रखा है हमें 90, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी 40 गुणा 2 प्लस पी क्यू, तो पी क्यू हमारा कितना हो गया 40 दूनी 80, ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, इज योर राइट आंसर। और देखेंगे एक आधी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या, कि एक हमारे पास ये क्या है ट्रायंगल है, उसमें हमारे पास कुछ ये हमारे पास क्या है सर्कल्स डाल रखे हैं, ये 1 2 और ये हमारे पास ये कौन सा रहा 3, यहाँ पे हमारे कितने हो गए ये 2 सर्कल, और ये हमारे पास कौन सा आ गया ये वाला सर्कल, ये सारी जॉइंटेड है। प्रत्येक छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो ये 10, ये भी 10, ये भी 10, और ये यहाँ पे टच है तो ये भी 5, ये भी 5, 10 10 20 से 10, ये पूरी 10 होगी, तो यहाँ और यहाँ ये और एक, ठीक है, ठीक है। तो क्या ये वाली ये इतना यहाँ और यहाँ, ये 5 हो गई, ये 5 5 10 हो गई, ये 5 हो गई, ये भी 5 हो गई, ये भी 5 हो गई, ठीक है। और ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ से हम ये लाइन डाल सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं, ठीक कर दिया। ये कितना है हमारा 90 डिग्री है। ये हमारे पास कितनी है 5 है, अगर हमारे पास 5 है तो ये हमारी कितनी हो जाएगी ये 60, ये वाली 60, ये कितना हो गया 30, ये भी 30, तो 5 के नीचे 5√3, ये वाली हमारी 5√3, ये भी हमारी 5√3, और ये हमारी कितनी होगी 20। तो ईबीसी का परिमाप हमें निकालना है,
तो एक साइड हमारी होगी 20 प्लस 5 5 5 10√3 का 3 टाइम्स करना है, तो 20×3 = 60 प्लस 30√3, 30 को ऊपर लगे 2 प्लस √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बेसिक था, कोई वो नहीं है। कोई अगर हमारे पास ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में जो हमारा मिड पॉइंट है, इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो हमारे मिड पॉइंट हैं, या कोई भी रैंडम सर्कल है, ये हमने सर्कल मान लिया, ये मान लो ऐसा, इनके हम दोनों भुजाओं के मिड पॉइंट अगर हम मिला दें तो इनका जो पेरीमीटर है वह हाफ ऑफ ABC के बराबर हो जाएगा, और जो हमारा एरिया है वह 1/4 ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर। एरिया कितना हो जाएगा? 1/4 ऑफ ट्रायंगल ABC के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं एक दो सवाल इम्पोर्टेंट। जैसे अब हमारे पास क्या आता है, हमारा नेक्स्ट पेज में क्या है हमारे पास, ठीक है, एटीन क्वेश्चन और 19, 2 क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, अब हम देख लेते क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस में हमारी क्या होती है, दो साइड बराबर होती हैं। आइसोसेलेस की पिछली मतलब एक दो क्वेश्चन कर लिए, बट और भी देख लेते हैं क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। तो हमारा ये हो गया, हमारा क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड बराबर है, ये ए साइड बराबर है, ये हमारा क्या, ये हमने डाल दिया क्या, एल्टीट्यूड। ठीक है, और नीचे वाली साइड हम मान लेते क्या, 2b, तो ये b हो गया, ये b हो गया। ठीक है, तो ये b हो गया, ये क्या इतना हो गया, b हो गया हमारे पास। ठीक है, और b हो गया, b हो गया, और ये हमारा कितना ऑल्टीट्यूड होता है 90 डिग्री, तो ये हमारा हाइट, ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर का अंडर रूट, ये हमारी अंडर रूट हो जाती है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2, 2 टाइम्स ऑफ बेस इंटू हाइट हो जाता है। ठीक है, बस इस पे क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 2p है, मतलब 2a 2a प्लस बी 2a प्लस बी, यानी कि ये ए और ये वाली साइड बी की वैल्यू कितनी है, 2p है, हमें 2p दे रखी है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमारे त्रिभुज का हमसे क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, क्या हम यहाँ पे एक चीज और कर सकते हैं क्या, क्या हम यहाँ पे जो हमें पेरीमीटर दे रखा है, क्या ये जो 2p, हमें ये जो पेरीमीटर दे रखा है, ये जो हमें पेरीमीटर दे रखा है 2p, जो पेरीमीटर है 2p, क्या हम उसे √2+1 × h के बराबर रख सकते हैं। कैसे रखेंगे, हमें नहीं पता कैसे हम रखेंगे, देखते हैं एक बार। √2 कितना हो गया, परिमाप हमें कितना दे रखा है, 2p दे रखा है। ठीक है, ये ए है, ये ए है, तो ये हमारी b/2 या b/2 भी मान के भी कर सकते हैं,
ये हमें क्या दे रखा है, 2a प्लस बी बराबर 2b। अगर हम इसमें से क्या ये 2a 2a बराबर 2p माइनस b कर देंगे तो हमारी एक साइड आ जाएगी। तो a बराबर क्या हो जाएगी 2b, 2 ये p है माइनस b अपॉन 2, ये हमारी एक साइड आ गई। 2p माइनस के b अपॉन 2, ये भी हमारी क्या होगी 2p माइनस के b अपॉन 2p माइनस की b अपॉन 2, और ये हमारी b बाई 2, ये हमारी b बाई 2 ही है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या हम यहाँ से हाइट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, लगा देते हैं ट्रिपलेट। जैसे 2p माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में से ये b बाई 2 का होल स्क्वायर घटा देंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ये हमारी क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, 1/2 हमारा बेस कितना है, बेस हमारा b है इंटू हाइट कर देंगे। बस रख देते हैं यहाँ पे 1/2, बेस हमारा कितना है, पूरा b है, और हाइट हाइट हमारी क्या आ जाएगी, इस पे अंडर रूट चढ़ा देते हैं। ये हमारी हाइट आ गई, ये हाइट आ गई क्या 2p माइनस के b का होल स्क्वायर माइनस के b बाई 2 का होल स्क्वायर, मतलब कि a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर है तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। काट देते हैं ना एक एक को पकड़ के, पेज इतना ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इधर इसे सरका लेते हैं थोड़ा। तो 1/2 इंटू बी इंटू अंडर रूट के 2p माइनस के b का होल स्क्वायर माइनस के b बाई 2 का होल स्क्वायर। अब काट देते हैं, इसका स्क्वायर खोल देते हैं, सीधा सीधा स्क्वायर खोले कि a प्लस बी इंटू ए माइनस की कर दें, तो सीधा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देते हैं। 2p माइनस के b ए, चलो सीधा स्क्वायर ही खोल देते हैं, a स्क्वायर 4p स्क्वायर माइनस के प्लस के ए स्क्वायर प्लस के बी माइनस के 2 है भी, 2 दूनी 4p इंटू बी माइनस के क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन के 4, बी स्क्वायर अपॉन के 4, ये हमारा आ गया ये। तो b बाई 2 अंडर रूट 4p स्क्वायर माइनस के 4b माइनस के b स्क्वायर अपॉन 4। और इसे सिंप्लीफाई कर लें, ये और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा। जैसे हम 4 कॉमन ले रहे इसमें से, यहाँ से, तो b बाई 2 4 यहाँ से कॉमन ली, 4p कॉमन ले रहे p, तो p माइनस के p माइनस के b माइनस के b स्क्वायर बटे 4, b स्क्वायर बटे 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी दो टर्म है, एक b है और एक p है, b है और एक p है। तो इस वाले सवाल को हम यहीं तक रखते हैं, b बाई 2 इंटू अंडर रूट 4। अगर हमारे पास ऑप्शंस होते तो हम उस हिसाब से इसे करते हुए चलते, बट हमारे पास ऑप्शंस नहीं है तो हम इसे दोनों टर्म में लेके चल रहे हैं, कोई बात नहीं। सवाल देख लेते हैं इस पे और भी।
सवाल देखेंगे एक और। इन अ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारे पास क्या, ए बी सी, एक ट्रायंगल है हमारे पास क्या, ए बी सी। तो इसमें क्या है हमारा, ए बी बराबर ए सी, ये जो हमारा क्या है, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी। और इसमें ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर ए सी। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारी कितनी दे रखी है, 12, ये 12 दे रखी है। और ए बी सी का हमें परिमाप दे रखा है क्या, पेरीमीटर 12 प्लस 12, हाँ, और ये कितना हो गया, 12 × 2 प्लस √2, मतलब कि 12×2 = 24 प्लस 12√2। तो 24 से 12 ये निकाल दिया और 12√2 ये निकल गई। तो अब हमें पता है 12 ये √2 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री पे हो जाएगा ये, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो ए बी सी का क्षेत्रफल बस 1/2, तो 20 हमारा कितना हो जाएगा, 12 × 12, 144, आधे 72 आंसर हो जाएगा। बेसिक सवाल था। यदि एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 15√2+1 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, क्या, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, उसका ये जो ए और ये बी, जो पेरीमीटर का रेशियो होता है, जो हमारे पेरीमीटर का रेशियो होता है, पेरीमीटर, वही हमारा क्या होता है, h√2+1, h√2+1 ये हमारा पेरीमीटर होता है 15√2+1 के। ये जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं हम h√2+1 रख रहे थे, वो अगर हम 2p के बराबर रख देते, 2p के बराबर, तो हमें वहां से हाइट मिल जाती, वहां से हमें क्या मिल जाती, हाइट मिल जाती। तो 1/2 बेस इंटू नॉर्मली निकल आता, बट मैं पूरा सॉल्व करके निकालना चाह रहा था कि ये ऐसा क्यों है, ठीक है। वो ए और बी की टर्म में भी आ गया था, ठीक है, वहां से भी सॉल्व कर लेंगे अगर हमें जैसा दे रखा होगा ऑप्शन के हिसाब से। बाकी नहीं तो h√2+1 भी हम रख लेंगे, ये भी सही है। तो हमारे पास क्या, पेरीमीटर, ये h√2+1 15√2 ये कट गया, h बराबर हमारे पास कितनी आ गई, 15, h हमारे पास कितनी आ गई, 15। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ आइसोसेलेस क्या होता है, h²/4, 15×15/4, ये कितना हो जाएगा हमारा, 15×15 225/4, तो कितना, 4×5 = 20, 5×1 = 25। तो एक और हमें नई चीज़ सीखने को मिली, क्या, कोई भी अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, एक तो हमारा पेरीमीटर होता है क्या, 2a + b, और एक और हमारा पेरीमीटर यहाँ होता है हाइट इंटू √2+1, ठीक है। और एरिया हमारा क्या होता है, ये जो हम एरिया निकालते हैं 1/2, बेस कितना माना था, 2a, और ये हमारी क्या हो जाती है, हाइट, ये रख देते हैं, ठीक है। और क्या होता है, h², h की घात 2/4, h²/4, ये हमारा किस में हो जाता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में। इस चीज़ को एक और बार हम क्लीन पेज पे देख लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्या है, कोई भी अगर हमारे पास क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं, क्या, आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी दो साइड हमारे पास बराबर हैं, ए, ये बी, ये सी, ठीक है। ए बी सी अगर हमारे पास बराबर है और ये हमने, ये h एल्टीट्यूड है हमारे पास, तो हम इसे दो तरीके से निकाल सकते हैं, क्या, कि इसमें जो पेरीमीटर है इसका,
पेरीमीटर हमारा बराबर हो जाता है क्या h√2+1 के, और एरिया हमारा हो जाता है क्या s² अपॉन 4 के, किसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, ये वाली चीज हम ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। हमने जो जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे वो भी करने की कोशिश की है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, ये हमने कुछ क्वेश्चन किए यहाँ पे डिस्कस, ये हमारी पूरी शीट रही। ठीक है, एक एक करके देखे। ओके, ठीक है, तो आज की क्लास हम कहाँ तक, यहीं तक रखते हैं। अलविदा लेते हैं आपसे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी इस क्लास पे नए हैं प्लीज़ चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। पूरी ज्योमेट्री की प्रैक्टिस होगी यहाँ पे, एक एक क्वेश्चन डिस्कस होगा टॉप अप्रोच से। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।